शांति आत्माओं का नए साल से पहले की ये क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उस यज्ञ का मकसद दुनिया बदलने का है। वैसे तो दुनिया बदलती आई, हर रोज बदल रही, लेकिन भगवान का जो काम है वो है एकदम बिगड़ी हुई दुनिया को और एकदम अच्छी बना के देना। और देखो परमात्मा का ये कार्य है। अभी हम बच्चों के समझ में आया है। 1936 से ये काम भगवान ने शुरू किया और आज कितने 86 साल में 86 साल में इस ज्ञान गंगा में कितनी आत्माओं ने स्नान कर लिया और भविष्य में और भी जो आने वाली आत्माएं हैं वो भी इसमें स्नान नहीं तो हाथ जरूर धोएंगे। जो एक कहावत है भाई बहती गंगा में हाथ धो लो, यानी डुबकी लगाने का अगर आपको चांस नहीं मिला तो हाथ धोने में भी बहुत फायदा है। तो अब इतने सालों में कुछ तो ऐसी भाग्यशाली आत्माएं रही यज्ञ में जो बाबा के आने से उसी समय से ही वो ज्ञान में आ गए, जिनको आज हम कहते हैं नारियां, बड़े भाई, और कुछ बाद में भी इसमें जुड़ती गई। तो परमात्मा ने बताया कि ये थोड़ा सा समय है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम। इस थोड़े से समय में इस दुनिया में जबरदस्त बदलाव होना है, इसको हम कह सकते हैं क्रांति होने वाली। क्रांति जितनी भी हुई है इतिहास में तो बड़े बदलाव हुए उनसे। एक बड़ी क्रांति तो हुई थी जिसमें जो राजाई थी, यानी राजा प्रजा, पहले ये सिस्टम होता। तो राजा, कलयुग के राजा, वो अपनी ड्यूटी नहीं समझे और उन्होंने अपने पद का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और जनता के ऊपर दुनिया भर के टैक्स थोप दी। तो वो खुद अपने ठाठ बाट, अयासी, इन सारी चीजों में लिप्त रहे। तो उनको बदलने के लिए, उस सिस्टम को चेंज करने के लिए बड़े बड़े विचारकों ने जो योजना बनाई उसको जब कार्य रूप दिया तो उसे कहा गया क्रांति। तो वो राजाई से चेंज होके ये सिस्टम आ गया जिसको कहते हैं प्रजातंत्र, जिसको बाबा कहता है ना प्रजा का प्रजा पर राज्य। अब कोई राजा है नहीं, अब सारे क्या है, इलेक्शन से हम लोग सुनते हैं और उनको 5 साल के लिए मौका देते हैं। ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम में भी थोड़े दिनों में बड़ी गड़बड़ है, हम सब देख रहे हैं। तो भगवान ने देखा अब क्या सिस्टम लाया जाए।
दुनिया तो है, इसमें रहने वालों के लिए भाई वो ठीक ठाक रहे, लेकिन इस सिस्टम में ठीक ठाक तो रह नहीं पा रहे, इसमें बहुत सारी कमियां। तो परमात्मा ने आके फिर बताया कि अब इसको फिर से बदलना है, और क्या सिस्टम लेके आना है, जिसमें राजा होगा और उसकी प्रजा होगी। हमने पूछा भाई ये तो था, तो भगवान ने कहा नहीं, ये कलयुग वाले मत देखो, इससे पहले वाले, कितना पहले। उसने बताया कि जब ये शुरू किया था सतयुग, गोल्डन एज, उस समय से देखो ऐसे राजा बनने हैं, और ऐसी ही उनकी प्रजा भी, यथा राजा तथा प्रजा। अब वो कैसे होंगे हमें तो पता नहीं, हमें याद नहीं, क्योंकि हम जो रोज अपना परिवार में, घर गृहस्थी में जो भी बिजी हैं, उनको अपना खाया पिया याद नहीं, शाम को क्या खाया। ये बात बहुत पुरानी, तो भगवान ने समझाया कि एक टाइम ऐसी दुनिया थी जिसमें किसी को टोकने की जरूरत नहीं थी किसी काम के लिए, क्योंकि वो जो आत्माएं उस टाइम पे थी, इनको कहेंगे तो प्रधान, वो सारी ऐसी थी, उनका कर्म स्वतः ही ऐसे थे, उनका संस्कार ही ऐसा था कि बुरा काम जिससे दूसरे का बुरा हो जाए, ऐसा उनके मन में ही नहीं आता था। तो ऐसी भी दुनिया, आज का आदमी तो सोच ही नहीं सकता ऐसी होगी, वो तो कल्पना बोलेगा कि इनकी कल्पना है, लेकिन परमात्मा ने बताया ऐसी मैंने बना के दी थी, जिसमें किसी को भी आपको टोकने की जरूरत नहीं कि ये मत कर, ये मत कर। किसी को उसके ऊपर सुपरविजन की जरूरत नहीं कि तुम्हारे ऊपर एक आदमी खड़ा होगा, वो देखेगा तुम ठीक ठाक कर रहे हो, फिर उसको चेक करने के लिए उसके ऊपर एक होगा कि भाई ये भी कहीं गड़बड़ ना कर दे, और ऐसे लाइन लग जाएगी। काम करने वाला 1-2 होंगे और चेक करने वाले 25 होंगे, और उसके बाद भी काम अच्छे नहीं, फिर भी कामों में घोटाले दुनिया भर के, फिर उनकी जांच होगी, जांच एजेंसी होगी, जो कितना काम बढ़ गया। गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई, जिसको काम करना था वो गड़बड़ कर रहा है, उसके मन में कुछ और है, और उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये इतने आदमी एक के ऊपर एक बैठा दिए, हाईली पेड, यानी पूरी तनख्वाह उस काम करने वाले की थोड़ी सी, मजदूर की, उसको चेक करने वालों की तनख्वाह वो, और फिर भी रोज भ्रष्टाचार के नए नए केस। तो ये व्यवस्था ऐसी बनी हुई है आज के टाइम में, जिसको हम सारे ढो रहे हैं। तो भगवान ने बताया ये कब तक ऐसे चलेगा। अब आपको पता है, एक ये जो स्टेशन पे, बस अड्डे पे या अस्पताल में और जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ थूकते थे लोग। गवर्नमेंट बड़ा साफ सफाई का वो रखती थी, वही ठेका देती थी, पैसे खर्च होते हैं। तो थूकने वालों को पकड़ने के लिए एक टीम बढ़ाई कि भाई ये जो है बस स्टैंड पर ऐसी टीम, वो बैठ जाएंगे 2-4 आदमी, जिसकी भी टीम में वो अधिकारियों को बैठाया कि भाई जो भी थूके उसका 200 रुपये का, किसी का 500 का चालान काटेंगे। अब ये आप सोचो, ये बड़ी हंसी की बात नहीं। वो
थूकने वाला थूक के चला जाए, फिर उसका आप सबूत इकट्ठा करो, इसने थूका है, उस पर मुकदमा बनाओ। इस काम के लिए आदमियों को तनख्वाह दी जा रही कि तुम्हें ऐसे पकड़ना है। कोई पेशाब भी कर जाएगा इधर उधर, और किसी पर 200 हो ही नहीं, ऐसे भी होंगे थूकने वाले, दुनिया भर के नशेड़ी हैं, उन पर कुछ नहीं मिल रहा। तो 10-20 रुपए मिले थे उसकी, उसने पी लिए, वो थूकता घूम रहा। अब ऐसे को आप पकड़ के भी क्या करोगे? ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनानी पड़गी आज के आदमी को ठीक करने के लिए। देखो आदमी कितना नीचे आ गया, कहाँ तो ऐसी पोजीशन में था उसको आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, अपने आप उसके सारी ड्यूटी सब कुछ वो बढ़िया करता है। और कहाँ इस लेवल तक आ गए कि भाई उसके ऐसे कामों के लिए भी आपको एक आदमी बैठाना पड़ेगा, उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो भगवान ने देखा कि ये इसको चेंज करना है, इसको कहेंगे बहुत बुरा टाइम, इसको शास्त्रों में अलग अलग नाम दे दिए। किसी ने कह दिया आदमी पशु जैसा हो गया, पशु बन गया। किसी ने बता दिया बंदर हो गया, पशुओं में भी बंदर दिखा है। किसी ने बोल दिया कब्र दाखिल हो गए। तो ऐसी ऐसी जो सामाजिक विकृतियां, बुराइयां, जिनका किसी पे कोई समाधान नहीं। अब पता नहीं वो थूकने वाले को पकड़ने वाली टीमें कहाँ गई, उनका भी पता नहीं, वो अभी तनख्वाह ले रही है कि नहीं। ये भी हो सकता है उनके अभी भी तनख्वाह चल रही हो और कागजों में पकड़ भी रखे होंगे 2-4 लेकिन हकीकत में तो मेरा आगे तो कोई केस ऐसा आया नहीं जिसको पकड़ा हो। ऐसी और भी होगी देश में बहुत सारी। तो भगवान ने फिर ये दुनिया बदलने के लिए शुरुआत की और फिर बताया कि वो दुनिया जो हमें बनानी है वो एकदम परफेक्ट होगी। परफेक्ट मान संपूर्ण, जिसको बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण। कलाएं हैं 16, तो श्री कृष्ण में वो सारी है 16 से ऊपर है नहीं। कई बार पहले कह दिया देवी पढ़ लिया 16 जमाने पढ़ लिया, 17 तो किसी ने कही। तो 16 की 16 जिसकी 100% हो जाएंगे, तो वो दुनिया बनाने के लिए भगवान ने ये शुरुआत कर रखी है। और इस काम को शुरू हुए आज 86 साल हो गए। अब हमें देखना है कि मुझे कितना समय मिला है, क्योंकि काम तो ये चल रहा है, ट्रेन तो चल पड़ी। कोई इसमें शुरू में चढ़ लिए जम्मू से, कोई अभी भी चढ़ रहे हैं, कोई भिवानी से चढ़ेगा, कोई कहीं चढ़ेगा। और सबको बनना है क्या? संपूर्ण। संपूर्ण मतलब आपके ऊपर कोई दूसरा नहीं हो, आपको टोके, आपको समझाए, ऐसा नहीं। आपको समझा दिया, काम दे दिया, अब आपने वो अपनी योग्यता से, सच्चाई से, ईमानदारी से अपने आप करना है। ऐसा बनाने के लिए परमात्मा ने ये पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि भगवान ने देखा कि हर एक जो है अंदर से बिगड़ा हुआ है, उसका संस्कार बिगड़ा हुआ है। और संस्कार कब सुधरेगा? जब उसके दिल में ये चीज खुद आएगी। खुद उसके मन में जब तक नहीं आएगा ना मुझे चेंज होना है, तब तक आप कितने पैरे उसके ऊपर बैठा दो, वो अपना रास्ता निकालता रहेगा, जिसको बोलते हैं ना मेरी, वो करता रहेगा। और वही आज हो रहा है। तो ये जो ज्ञान मार्ग जिसको हम कहेंगे, ये है अपने को देखने का और समय रहते अपने को परिवर्तन करने का मार्ग।
सारे का मतलब एक ही है कि मेरे अंदर जो डिफेक्ट आ गए हैं, बुराई, जिस कारण से मेरी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो जाती है, वो मेरे को सारे डिफेक्ट अपने खत्म करने हैं। और उसमें भगवान का ये ज्ञान जो है, जो हम रोज सुनते हैं मुरली में, ये बड़ा कारगर है, बड़ा मेरे को ठीक करने में मदद करने वाला है। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि नया साल 2 दिन बाद आने वाला है, तो नए साल में कुछ नया होना चाहिए ना। वैसे तो उस दिन हैप्पी न्यू ईयर पूरा व्हाट्सएप ग्रुप मिटाने में ही जाएंगे 2 दिन, तो अच्छी बात है एक दूसरे के लिए ऐसी शुभ इच्छा रखना। लेकिन मेरे लिए शुभ, सबसे शुभ क्या है कि मुझे ऐसा बनना है जो परमात्मा ने बताया है कि वो शुरू वाले जो आदमी थे, जिनको देवता कहेंगे, जिनमें कोई कमी नहीं थी, उस लेवल का बनना है। और समय अपना देखना है, मेरे पास समय कितना है, क्योंकि परमात्मा ने बताया ये पढ़ाई का समय है 100 साल का। 100 साल पावन संगम जी बताया। अब 100 साल में से 86 तो डालिए, 86 डालिए, और इस 100 में विनाश भी होना है। ये नहीं कि पढ़ते ही रहोगे आप, क्योंकि जब भागड़ा बांध टूटेगा तो उस टाइम आप यहाँ मुरली थोड़ी सुनते पाओगे। फिर तो ये विचार चलेंगे भी कहाँ तक आ लिया पानी, कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी हाइट तक आ रहा है, बुद्धि उस तरफ जाएगी ना। तो पढ़ाई का टाइम कितना है, और पढ़ाई यानी जो ज्ञान आपने सुन लिया, उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में लाने के लिए फील्ड भी चाहिए। फील्ड कौन सा हमारे पास, जहाँ भी हम रह रहे हैं परिवार में, वो हमारा फील्ड है, यानी वहाँ हमारा युद्ध होना है। और युद्ध में जब विजयी बढ़ के दिखाएंगे तो जमा होगा, खाली ज्ञान सुनने से नहीं होगा। सुनने के बाद बाबा ने कहा कि भाई तुमने ज्ञान को समझ लिया, अब जो भी बाधाएं हैं, पुराने रिवाज हैं, पुराने संबंध हैं, पुराना शरीर है, ये सारी इस ज्ञान मार्ग में आपको इन पर विजय पानी है। क्यों आपके साथ में 4 आदमी घर में ऐसे होंगे जिनसे आपके विचार नहीं मिलते होंगे, तो टकराव होगा, चाहे किसी बात पे भी हो। तो आप अपने को कितना संयम में रख सकते हो, कितना आप संतुष्ट रह सकते हो उनके साथ, आपकी अवस्था विचलित न हो। सारा ज्ञान का तो मतलब यही है कि मैं ऐसा बन जाऊं कि ऐसों के बीच में भी और मेरी अवस्था जो है, मेरी शांति भंग न हो, तब इस ज्ञान का मतलब है। नहीं तो इस ज्ञान का हम क्या करेंगे। मान लो हमने मुरली सुन ली, ज्ञान सुन लिया, कोर्स कर लिया, कई सालों से कर लिया, और हमारे जो आपस की टकराव है वहां हम सेट नहीं हो पा रहे, तो फिर इस ज्ञान का क्या मीनिंग। वो हमारा जो युद्ध क्षेत्र है, जिसको गीता में कहा है कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, तो वो आत्मा का युद्ध क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र क्या है, उसने जो संसार बना रखा है, मैं और मेरा, हर एक का अपना अपना है, वहां उसका युद्ध होगा। क्यों, वो बनना चाहता है परफेक्ट, कोई दोष नहीं हो, और जो जिनके साथ वो
जिनके बीच में रह रहा है उनको इस चीज का कोई मतलब ही नहीं, वो तो जो मन में आया वो करेंगे। तो बाबा ने बताया कि ये तुम्हें उस कर्म क्षेत्र पर युद्ध करके विजयी बनाना है, ये तुम्हारा पहला काम है। काम तो और भी है, शरीर चलाने के हैं, संबंधों से भी तोड़ निभाना है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, ये काम तो है। लेकिन इनको करते करते जो असली ये भी ध्यान रखना है कि संगम युग थोड़ा सा और बचा है, फिर भगवान का ये काम पूरा हो जाएगा और विनाश हो जाएगा। तो मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, किस पद तक पहुंचा हूँ, ये भी मुझे ही करना है। ये आपने किसी और पर तो नहीं छोड़ रखा कि भाई मैं ये काम करती रहूंगी और मेरा वो सतयुग वाला तुम कर देना है, कोई ऐसा आपने पकड़ रखा होगा? गीता माता ये भी अपने को करना। तो ज्ञान में आने के बाद ये नहीं है कि सन्यास की तरह भी काम खत्म कर दिए, छोड़ छाड़ के भाग गया, ऐसा नहीं, बल्कि काम बढ़ गया, एक नया काम और मिल गया कि ये सारे तो करने हैं शरीर चलाने के लिए। और एक नया ये मिल गया भाई, अगर आज शाम को मेरा इस घर से बाय हो जाए, ये तो होगा ना सबका, या किसी को लगता हो ना मैं तो यहीं जमा रहूंगा, सबका होना है। ये तो सर्दी है, कईयों का हो रहा है फटाफट। तो ये जो काम है जो हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसमें मैं कितना फंसा हुआ हूँ, उसकी तैयारी कितनी है, ये हमें इस नए साल में अपना कुछ प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि ये नया साल दूसरे देशों के हालात जब हम देखेंगे ना, अब माताएं देखते नहीं हो समाचार, प्रकृति का जो प्रकोप है बहुत विकराल रूप में आ रहा है। गाड़ियों के अंदर लाशें मिल रही कारों में, ठंड के कारण इतनी बर्फ पड़ रही है। अमेरिका, जापान जो महाशक्तियां हैं ना, जिन पे सब कुछ है, एटम बम की शक्ति भी है, सारी तरह से, वहां पर कारों में लाशों के ढेर इकट्ठे मिल रहे हैं। इतनी बर्फबारी वहां चल रही है, तूफान आएगा। तो आप देखो वही जो सीन है प्रकृति, क्योंकि हम सब ने अपने अपने तरीके से उसको बिगाड़ा है, अपनी आदतों के वश बिगाड़ा है, अपने स्वार्थ के वश, कई तरीके से संबंध भी बिगाड़े, प्रकृति हमने सब बिगाड़ा ही बिगाड़ा है अब तक। पहले खुद बिगड़े, मन में उल्टे पुल्टे विचार लेके आए, फिर जो भी हमारे ऊपर डिपेंड थे, हमारे साथी थे, संबंधी थे, हवा पानी थी, सारी बिगाड़ी है, जीना के बिगाड़ी है। अब जब वो उल्टी दिशा में होगी, वो फल दिखाने लगी अपना, तब सारे जो है रो रहे, भगवान को भी कोस रहे, कि वो मानते हैं भगवान, प्रकृति ही भगवान है, ऐसा मानने वाले हैं लोग। लेकिन भगवान कहता मैंने नहीं किया, ये तुमने बिगाड़ा है और तुम्हें ही इसको झेलना पड़ेगा। लेकिन आगे इसके बाद क्या होगा, वो दुनिया कैसे बढ़नी है वो मैं बता दूंगा, बनानी फिर भी तुम्हें है। क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी, जो हमने बिगड़ने में शुरुआत की थी, ऐसे ही खुद को सुधारने की शुरुआत करनी पड़ेगी। जल्दी कर लोगे तो उसका बढ़िया मजा आ जाएगा उस जिंदगी का, नहीं तो फंसी में भी करनी पड़ेगी।
क्योंकि आप कोई खेल बिगाड़ोगे तो नियम कानून दुनिया के या आपस का टकराव, संबंध, लठम लठा, ये चीज भी होनी है। आप सोचो मैं बिगाड़ के चला जाऊं, मुझे कोई कुछ नहीं बोले, मेरी बड़ी इज्जत चलती रहे, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आजकल तुरंत पता चल जाता है ये उसने किया है। तो घुमा फिरा के जो करने वाली बात है वो ये है कि मैं स्वयं को बड़ी बारीकी से देखूं, मोटे मोटे रूप से नहीं, बड़ी बारीकी से देखूं और अपनी जो भी कमी कमजोरियां हैं, जो डिफेक्ट है, उसको बाबा के ज्ञान अनुसार चेंज करता था। क्योंकि आदमी की वैल्यू कुछ नहीं रही, वैसे दुनिया में रोज आता भी है कि पशु से भी बदतर हो गया है। तो ये वैल्यू उसने खुद कम की है। जो आज एक आदमी सड़क पे पड़ा रहता है, कोई उसको संभालने वाला नहीं, तो ये हम सब ने अपनी वैल्यू को कम किया है, डिग्रेड किया है। अब वो वैल्यूएबल बनना है तो अपने अंदर ये वैल्यूज, जिसको कहते हैं मोरल वैल्यूज, ये लानी पड़ेगी। वो क्या है कि मुझे कोई टोके तो मैं करूं, ये सिस्टम ये वैल्यू बढ़ाने वाला नहीं है। ये तो पशु जैसा हो जाता है कि पशु को आप डांटोगे, उसकी रस्सी खींचोगे तो वो सीधा चलेगा, नहीं तो अपनी मर्जी से। आज का आदमी ऐसा ही बन गया और फिर सोचता है मेरी इज्जत हो, मेरा ये हो, तो मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है। ये इतना बहुत चल लिया अब तक, अब नहीं। क्यों? अब किसी को इतनी कदर नहीं है कि इसके पास इतने पैसे हैं तो कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा। आपके पास कुछ भी हो, आपसे गलती कर रहे हो तो कोई ना कोई सजा, कोई टोका टाकी होगी। इसीलिए आप देखोगे सारे रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इतना किसी में धैर्य नहीं बचा है कि आप गलती करते रहो और अगला झेलता रहे। सर्जरी का टाइम है, बस उसका इलाज की बजाय काट के फेंक देंगे। ये सिस्टम है आजकल। तो नए साल में आप सभी कुछ ना कुछ अपने से अंदर ही अंदर, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर अपने को चेक कर लेना। भले आप दूसरे के साथ जब कभी बातचीत हो, तकरार हो, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वकील बन जाते हैं हम सब और प्रूव भी कर देते हैं मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। लेकिन खुद को तो पता ही है मेरी गलती कहाँ है। तो हर एक अपने उस संस्कार को बारीकी से चेक करे और प्रण ले टाइम के हिसाब से। टाइम भी रखना, अपनी एक डेट फिक्स कर लेना कि इस तारीख तक मुझे इस संस्कार को खत्म करना है। क्योंकि डेट के हिसाब से करोगे तो पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। जब तक डेट फिक्स नहीं होती ना पेपर की, तो तब तक वो पढ़ाई उस रूप की नहीं होती। एक तो ऐसे बोल दो भाई तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, पढ़ा करो, और ये बोल दो आप फलानी तारीख से पेपर है, तो दोनों बातों में फर्क हो जाएगा। तो अभी के समय अनुसार, क्योंकि अभी कई तरह के पेपर आ रहे हैं और आने वाले हैं, शरीर के, स्वास्थ्य के बहुत पेपर आ रहे, क्योंकि हमने संबंधों से, परिवारों से तो कट ऑफ हो गए। ठीक है, कुछ ले दे के जो इसको चाहिए दे दो, पीछा छुड़ाओ, ये करके तो सेक्टर में आ गए और शरीर से काम आ गए। शरीर तो आखिर तक रहेगा। इसलिए शरीर जिसने चलाना नहीं सीखा है अब तक, वो अपने इस विद्या को जरूर सीख ले, क्योंकि इतना
अभी टाइम नहीं है कि आपको लिए कोई रोज घूमे, टेस्ट कराए, है ना। अच्छा है अगर किसी के पास ऐसा आदमी मिला तो उसको यूज करे, लेकिन अभी उनका भी धैर्य, उनकी भी शक्ति कम होती जा रही है, समय ही नहीं, इतना बिजी हो गया आदमी। तो अगर आप खुद को किसी तरह से संयम सिखा सकते हो, चाहे आपका रहन सहन में, खान पान में, जीवन शैली में, जो आप कर सकते हो वो करो, ताकि किसी पे बोझ न बने। नहीं तो बढ़ना पड़ गया तो मुझे नहीं लगता कोई इतना लंबा सांस दे पाएगा, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। पता नहीं कितने टेस्ट के लिए आपकी लाइन लगी रही इधर उधर। तो एक आध बार कोई अड़ज भी गया तो अगली बार कान जरूर पकड़ लेगा या आगे से नहीं। तो सब अपना, एक तो शरीर का जो भी आपका प्रकृति का जो आपने सिस्टम बना रखा है, क्या सूट करेगा क्या नहीं, वो सारा आप अपने आप को सिखा लो और उस पर डट जाओ। ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पहला सुख कौन सा है? काया निरोगी होनी चाहिए। जो वो नहीं होगा तो आप यहाँ मुरली भी नहीं सुन सकते, बैठ भी नहीं सकते। मान लो आपके सिर में दर्द है या पेट में दर्द है या कोई और दिक्कत है, तो ये यहाँ की बातें तो सिर पे हिस जाएंगी ना। ये तो बहुत ऊंची ज्ञान की बातें हैं। पहले तो मोटा मोटा यही है कि आपने ढंग से अगर अपने शरीर को नहीं रखा है तो वो आपकी बुद्धि को वहीं खींचता रहेगा। तो पहले तो अपना ये टाइम टेबल ठीक रखना। हैप्पी न्यू ईयर तो बोलना सबको, लेकिन ये खाली बोलने तक नहीं रहे। हैप्पी में कई चीजें आएंगी। हैप्पी में आपका शरीर ठीक हो तब ये बात कामयाब है। तो एक अपने शरीर का, खान पान का, ये सारी चीजों का बड़ा हिसाब से अपने संस्कार अनुसार उसको ढाल लो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। संगम बाबा देखो अभी कह रहे हैं नई दुनिया आने वाली है और इसी में से सारे वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ पद होंगे, कोई राजा, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे। तो आपको फिर कहाँ तक पहुँचना है ये अभी से डिसाइड होना है। वो कहते हैं ना भगवान भाग्य देता है, तो वो भाग्य अभी दे रहा है, लेकिन सबको एक जैसा थोड़ी देगा। फिर तो कोई सिस्टम ही ना बढ़े। तो मान लो सारे राजा बना दिए तो फिर उनको पानी पिलाने वाली प्रजा कहाँ से आएगी? तो भगवान टीचर के रूप में पहले पेपर देता है। तो ये पढ़ाई पढ़ो, ये पेपर में बैठो, अब जो जैसा बैठ जाएगा उस अनुसार फिक्स हो जाएगा। ये है विधि का विधान, जो हमने शास्त्रों में सुना था ना, वो ही बढ़ाने लग रहा है भगवान। तो आप सभी को